बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर और मरियम नवाज साहिबा की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ और नहायत खुशगवार माहौल में हुआ और तमाम मसाइल इंतहाई संजीदा और गहरे तज्जियों के साथ ज़ेर बहस आए। और ये जो आए रोज़ किसी एक ख़ास मुहिम जोई के तहत मीडिया पर मीडिया के अंदर इख्तलाफात की खबरें चलाई जाती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो दम चुकी हैं। पीडीएम पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आई है और आने वाले मुस्तक़बिल में इस नाजायज़ हुकूमत से कौम की जान खलासी के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा पुरज़म नज़र आई है। मैं एक बात मीडिया की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ हर तबका हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त मज़लूम हैं, मीडिया भी और मीडिया पर्सन भी उसी तरह मज़लूम हैं। और जिस तरह हम मीडिया के मज़लूम तबके के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाए और पूरी क़ुव्वत के साथ पहुँचाए। आपको याद होगा हमने पिछले इजलासों में ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने अपने इस्तीफे पार्टी लीडर तक पहुंचाएंगे। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। सो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत, उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़े वजाहत के साथ अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर रहे हैं। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उसको अपनी फ़ौज समझते हैं। हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं। ये हमारी दिफाई क़ुव्वत है
لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک موہرے کی طرف تحریک کا رخ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آج ایک بات اور کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے تحت مظاہرہ ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا، اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائیں، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انتقام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے، سارے سیاستدان جو بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں، انتقام ہے، اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزب اختلاف کے خلاف ایک موہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کو آئے نوٹسیں دینا، بلانا، اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی تو سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، استعفے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آگے جمع کب کروائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا، ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی، اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔ ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سینیٹ کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں یہ جس طرح آپ نے آ کے بات کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جا رہا ہے کوئی نہیں جا رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو نظر رکھا جائے گا، اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپل پارٹی کی سی ایس سی کے حوالے سے پیپل پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا، اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی۔ ابھی خواجہ آصف کی گرفتاری حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی کل گفتگو تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی ٹریس کیا گیا میری گاڑی کو۔ آپ کی قیادت پی ڈی ایم کی گرفتار ہوتی ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا اس کے؟ میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں، اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جب محمد علی درانی صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب سے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات آئے تھے کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر پی ٹی ایم خود مذاکرات کرے۔ آپ کل بحیثیت پی ٹی ایم سربراہ کے محمد علی درانی سے ملے، تو کیا آپ نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، اور دوسرا کیا آپ ڈائیلاگ کی طرف جا رہے ہیں کہ کہیں پر بات چیت کا بھی عمل ہونا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے واپس نہیں پہلے وہ آئیں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا، وہ قیادت کریں گے۔ یہ ساری جو ہے باہر کی وہی قیاس آرائیہ ہے جو آپ
उसके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है, कैसे क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का कोई बात। बिल्कुल सवाल मान साहब, ये सवाल है। बाकी रही बात जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बगैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि खारिज अज़ इम्कान है। खत्म हो गया। मान साहब ये सवाल है। अभी आपने बात की कि आप मौजूदा जो फौजी क़यादत है इसको भी मुजरम समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैलेगा और क्या इससे जो आप हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी समझ इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे, क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्जा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है, हेनरी वाह अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में भी इज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नजरअंदाज करते रहे। मेरा हमें सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में फर्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। मौलाना साहब और बड़ी दोनों से मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अदम-ए-एतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाए जाए। क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अदम-ए-एतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब को बता दें कि आप लोगों ने इत्तफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने CSE की जो तजवीज़ सामने रखी थी, आप लोगों ने PMLN ने इत्तफाक मुकम्मल की है इसके ऊपर? साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। पीपल्स पार्टी देखिए बहुत से, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें इसलिए भी छोड़ी होती है कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको इंजॉय करते हैं। नहीं, हम आपको वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देते रहेंगे। बताना क्या बिलावल ने जो तरीके एतमाद के हवाले से बता दें, जो आप सवाल किया तरीके एतमाद के हवाले से कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी। इसका कोई फौरी जल्दी हमें जरूरत नहीं है उसकी। पीपल्स पार्टी के जो तहफुजात थे क्या वो दूर कर दिए गए? बिलावल के जो पीपल्स पार्टी के कोई तहफुजात नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बराबर। एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में वो हमको आगाह करते। दूसरा, मार्च का आपने कहा इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी की कुछ तरफ, चीजें जो हैं गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? कुछ चीजें जो इजलास के अंदर ज़ेर बहस आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती, संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है तो ये फैसला हमें अभी करना है। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल है? कौन भागे फिर रहे हैं? ये जो मुज़ाकरात वो किस गेट से ताल्लुक? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा मरियम साहब ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात की, तो इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो तो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं
कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को खाना वाना मिला?